आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। इट मीन्स कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, कौन सा रेशनल नंबर छोटा होगा, आज की वीडियो में वही सीखेंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला है आपका कि द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, मतलब रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इट मींस द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 5/3 6/3। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स आर सेम, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा, यहाँ देखिए 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, इट मींस 6/3 भी क्या होगा आपका 5/3 से बड़ा होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। जैसे नंबर लाइन पर हम जानते हैं कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स आपके इस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड, और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे, सारे नेगेटिव रेशनल नंबर की वैल्यू जो होती है वो 0 से कम होती है। क्या होती है? 0 से कम होती है। एग्जांपल की बात करते हैं लोग, -5/3 एंड 0, विच वन इज ग्रेटर? दोनों में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है? हम लोग जानते हैं कि -5/3 भी एक रेशनल नंबर है और 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है और सारे नेगेटिव रेशनल नंबर 0 से कम होते हैं, इसलिए 0 क्या होगा आपका, बड़ा होगा। ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं -3/7, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इट मींस 0 क्या होगा, सारे नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। पॉइंट नंबर 3 इज एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होता है। ठीक। अनदर एग्जांपल 3/7 एंड 0, सो व्हिच वन इज ग्रेटर? 3/7 और 0 में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा? तो आंसर क्या होगा, 3/7। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो सब की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। तो इसलिए क्या होगा, 0 से जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे आपके बड़े होंगे। कुछ और एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है -2/7 एंड 5/-7। इस दोनों रेशनल नंबर को कंपेयर करना है एक दूसरे से कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 5/-7 आपका नेगेटिव दिया गया है, तो उस डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। किसी भी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग, जैसे 5/-7 है, तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो 5 × 1 -5, क्योंकि ये प्लस है, इसके पीछे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। तो +5 × -1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आपका -5, और यहाँ देखेंगे -7 × -1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब भी आप किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 × -1, ये आपका क्या होता है, 7 × 1, 7, एंड माइनस × माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इस रीजन से क्या होगा, -7 × -1, ये आपका हो जाएगा 7। तो अभी क्या बन गया, -5/7। तो अब हम लोगों को क्या कंपेयर करना है, -2/7 एंड -5/7। देखिए इस दोनों रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर, जिसकी न्यूमरेटर ज्यादा होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी। सो -2 एंड -5 में कौन बड़ा है आपका, -2, सिंस -2 इज ग्रेटर देन -5,
इसलिए आपका क्या हो जाएगा, -2/7 जो होगा वह -5/7 से बड़ा होगा। क्वेश्चन है कि अरेंज द रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, इस रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अरेंज जो करते हैं उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, छोटा से बड़ा। तो याद रखिए मैंने क्या बताया कि जब भी रैशनल नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे तो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जिस भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा हम लोग उसको सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। तो -3/5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ आप देखेंगे 7/-10 में नेगेटिव है एंड -5/6 में यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस 7/-10 को हम लोग को करना है पॉजिटिव। तो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 into -1 -7, अब ये क्या हो जाएगा आपका 10 और -10 into -1 ये आपका हो जाएगा 10। अब ये बन गया -7/10। अब क्या करना है कि हम लोग को सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 6। 5, 10 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं तो 5, 10, 6। 5 2 5 are 10, 2 3 are 6, 5 1 are 5, 5 1 are 5 and 3 इक्वल आपका हो जाएगा 2 into 5 into 3, 2 5 are 10, 10 3 are 30। तो ये सब का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 30। अब याद रखना है कि जितना एलसीएम होगा सारे डिनोमिनेटर को उस एलसीएम के इक्वल करना है, क्योंकि मेन मोटो क्या है किसी भी रैशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए हम लोग को सारा डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो एलसीएम में 30 आया तो सारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोगों को 30 बनाना है। तो सबसे पहला है -3/5। अब खुद सोचिए कि 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल से क्या है, 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे हम लोग 6/6 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 are 18, तो -18/5 6 are 30। तो पहला हो गया -18/30। सेकंड क्या है आपका -7/10। तो -7/10, अब 10 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 होगा। तो द आंसर इज 3, 10 3 are 30, so 3/3, 7 3 are 21, -21/10 3 are 30। ये दोनों हो गए 30। नेक्स्ट आपका -5/6, -5/6। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 30 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 5, तो 5/5, 5 5 are 25, here is negative, -25/6 5 are 30। अब आप देखेंगे कि सारा रैशनल नंबर जो है सारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आपका 30 30 30 इक्वल हो गया। और इस वीडियो के सबसे बिगिनिंग में मैंने बताया कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर जो जितना बड़ा हो सबसे बड़ा और डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सबसे छोटा। तो आपका क्या हो जाएगा -18, -21 और -25। नेगेटिव इंटीजर्स में जो जितना बड़ा होता है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है। तो नेगेटिव में देखेंगे सबसे बड़ा आपका 25 है, इसका मतलब सबसे छोटा क्या होगा आपका 25। तो -25/30, ठीक है, सबसे छोटा होगा। इसके बाद -25 पे -21, -21/30, देन -18/30, -18/30। अब देखिए -25 किसके लिए था, -25 -5/6 के लिए, -5/6, -21/30, -21/30 for -7/10 एंड -18/30, -18/30 आपका हो गया -3/5। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से किसी भी रैशनल नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं।